गाइस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फ़ोन ऑर्डर किया हो और फ़ोन जब आपने बॉक्स खोला तो वो एक एम्प्टी बॉक्स निकला या फिर उसमें कोई ईंट या पत्थर निकले। आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है और ऐसा करता कौन है? तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है आकाश और मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फेक ऑर्डर्स एंड फेक प्रोडक्ट्स के बारे में। फेक प्रोडक्ट्स जो एक बायर को रिसीव होते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑर्डर और आइदर यू हैव रिसीव्ड अ एम्प्टी बॉक्स। और दूसरे वो फेक ऑर्डर्स जो एक सेलर को रिसीव होते हैं एक बायर के थ्रू, जो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए कुछ ऑर्डर कर देते हैं और उसको बिना रखे फिर बाद में रिटर्न कर देते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, चाहे एक फेक ऑर्डर सेलर को रिसीव हो या फिर एक बायर को रिसीव हो, नुकसान दोनों का ही होता है। इनफैक्ट 90% मेरे हिसाब से नुकसान सेलर को ज़्यादा होता है। अब ये बात कितनी सच है वो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद खुद जज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन फेक प्रोडक्ट्स की जो एक बायर को रिसीव होते हैं। अब इसमें एक पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि सपोज आपने जो ऑर्डर किया उसमें आपको कुछ कलर डिफरेंट मिला हो, आपको एक साइज डिफरेंट मिला हो या फिर मॉडल डिफरेंट मिला हो। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि बाय चांस सेलर से कोई मिस्टेक हो गई हो और उसने आपको एक डिफरेंट प्रोडक्ट भेज दिया हो। अब दूसरी कंडीशन में आपने सपोज एक फ़ोन ऑर्डर किया, ठीक है, और उसमें आपको एक मिला खाली डिब्बा। अब खाली डिब्बा मिलने के बाद आप क्या कहते हैं कि मेरे साथ सेलर ने या फिर उस ई कॉमर्स कंपनी ने फ्रॉड किया है। अब इस फेक प्रोडक्ट की क्या रियलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई सेलर इस टाइप के फ्रॉड करता भी है तो ठीक है, उसमें उसका नुकसान उसी का है, क्योंकि जब कोई ऐसा फ्रॉड होता है किसी बार का तो वो बेकार फीडबैक देता है और एक बेकार फीडबैक से उसके अकाउंट पे बहुत फर्क पड़ता है, उसके ऑर्डर क्वांटिटी पे बहुत फर्क पड़ता है एंड उसको बहुत सारे प्रूफ दिखाने पड़ते हैं कि उसने सही प्रोडक्ट भेजा भी था या नहीं, और क्लेम लेने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोई सेलर अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद तो नहीं मारेगा। तो देखिए गाइस, जो ये फ्लिपकार्ट एंड अमेजन जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इनमें हजारों एंड लाखों एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। एक प्रोडक्ट पता नहीं कितने एम्प्लॉइज के हाथों से गुजरकर आप तक पहुंचता है, और एक प्रोडक्ट सेलर के पैक होने तक और उसके बाद ये बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज के अंदर को उस प्रोडक्ट को गायब करना या फिर फ्रॉड करना ये पॉसिबल नहीं है। ये सब होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और इसको करते हैं वो लोग जो अपनी जिंदगी ईमानदारी से नहीं बल्कि चोरी करके जीना चाहते हैं। और ऐसा हर बंदा नहीं होता है गाइस, ये वही लोग करते हैं जिनको ऐसा करके खुशी मिलती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके प्रोडक्ट को गायब करने के पीछे असली कल्प्रिट कौन है। तो गाइस, यहाँ पे अपना प्लीज थोड़ा माइंडसेट चेंज करिए कि कोई ई कॉमर्स कंपनी या फिर कोई सेलर आपके साथ फ्रॉड करता है। गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ई कॉमर्स कंपनीज को पता है कि ऐसा कौन कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला, इसमें हजारों एंड लाखों वर्कर्स काम करते हैं, तो उस फ्रॉड को या फिर उस चोर को ढूंढ पाना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट अगर ऐसा कुछ निकल के आता है, कोई पकड़ा जाता है, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी जरूर लिया जाता है। और गाइस, इस बात को समझिए कि जब कोई प्रोडक्ट गायब होता है तो इन कंपनीज को एक तरफ बायर को भी रिफंड करना होता है और एक तरफ सेलर को भी रिफंड करना होता है, ठीक है। और इसी वजह से हर मंथ इन बड़ी बड़ी कंपनीज को हजारों लाखों करोड़ रुपए के नुकसान भी होते हैं। यहाँ पे हम ई कॉमर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक सेलर एंड बायर के बीच में एज अ मीडिएटर काम करते हैं। अगर सेलर नहीं होंगे तो भी ये कंपनी शट डाउन हो जाएंगी, और अगर बायर नहीं होंगे तो भी ये कंपनी शट डाउन हो जाएंगी। अब गाइस, सपोज आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर बायर के लिए तो ये पॉलिसी है कि आपको पूरा का पूरा अमाउंट रिटर्न हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। बट क्या आपको ये पता है कि ये जो पॉलिसी है 30 डेज रिटर्न की, इसका असली सच क्या है? सच ये है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करके उसको रिटर्न कर देते हैं तो यहाँ पे सेलर को आपकी शिपिंग चार्जेस बियर करनी पड़ती है, वो भी बोथ साइड्स की, प्लस उन जो ई कॉमर्स कंपनी के जो फिक्स चार्जेस हैं, जो उनकी कमीशन है, वो भी उनको देना पड़ता है। तो
और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे स्नैपडील, वो तो कोरियर रिटर्न के भी चार्जेस डिडक्ट करती हैं। अब हम बात करेंगे उन फेक ऑर्डर्स के बारे में जो एक सेलर को रिसीव होते हैं, और इस फेक ऑर्डर्स से आगे जाके इन फ्यूचर में इन ई कॉमर्स कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं बिग बिलियन डेज का, जो कि आई थिंक अक्टूबर मंथ में एवरी ईयर आता है, और उस टाइम लगभग सभी प्रोडक्ट्स पे सेल लगी होती है। अब बिग बिलियन डेज का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज वो कोई भी सेलर किसी प्रोडक्ट पे 50 रुपये कमा रहा है, वो क्या करता है, वो अपना मार्जिन थोड़ा कम कर देता है, ये लगा लीजिए कि आधा कर देता है। सपोज वो अपना मार्जिन 25 रुपीज़ कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट फिर ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होता है, और उनकी जो सेल होती है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका बिग बिलियन डेज का। अब उस टाइम कुछ लोग 10 से 15 प्रोडक्ट बिना सोचे समझे सस्ता देख के बाय कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो सारे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाते हैं, फिर वो कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, तो वो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो वापस सेलर को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी, आपने चेक किया होगा कि एज कंपेयर टू ऑफलाइन आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ता मिलता है, और आपको कहीं जाना भी नहीं होता, आप कहीं से ही बैठे बैठे उसको ऑर्डर करिए और वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। इन वेबसाइट्स के देखिए फ़ायदे तो बहुत हैं। यहाँ पे मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि अगर ये वेबसाइट्स बंद हो जाते हैं तो आपको कैसा फील होगा। जैसे कि स्नैपडील कितने टाइम से डाउन चल रही है, ठीक है, तो जो स्नैपडील के कस्टमर्स हैं उनको कैसा फील होता है, मुझे इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग बेमतलब में प्रोडक्ट मंगवाते रहेंगे, फिर उसको रिटर्न करते रहेंगे, और एक सेलर इन शिपिंग चार्जेस का बर्डन आखिर कब तक सह लेगा। और एक एक करके सेलर जब कम होते रहेंगे तो ये वेबसाइट्स बंद हो जाएंगी। मान लो एक सेलर ने किसी प्रोडक्ट पे 50 रुपये का मार्जिन रखा है, उसने 4 प्रोडक्ट सेल किए, तब उसको 200 रुपये का फायदा हुआ, और एक कस्टमर रिटर्न पे उसके 150 से 200 रुपये कट जाते हैं। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि उसने क्या कमाया और वो कैसे सरवाइव कर रहा है अपने बिजनेस को। और जो मैं अब बता रहा हूँ आपको ये एकदम फैक्ट बात है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं ये अभी तक लॉस में चल रही हैं, लेकिन कब तक। गाइस, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी को समझाना चाहता हूं कि अगर कभी भी आपके पास कोई फेक ऑर्डर आता है तो आप पहले तो सबसे पहले माइंड से निकाल दीजिए कि वो आपके साथ किसी सेलर ने या फिर उस ई कॉमर्स कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया है। ये होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और जब कभी भी आपके पास कोई फेक प्रोडक्ट आए आप उसकी एक प्रॉपर वीडियो जरूर बनाइए उसको बॉक्स को ओपन करते वक्त, और ये ओपन कीजिए आप जिस टाइम वो आपके पास कोई भी कोरियर वाला लेके आता है उसके सामने उसको ओपन कीजिए, उसके सामने उसकी वीडियो बनाइए। और जब कभी भी आपका कोई फेक प्रोडक्ट डिलीवर होता है या फिर आपको मिलता है तो आप उसके लिए 100% एलिजिबल है टोटल रिफंड के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें आपका टाइम वेस्टेज होता है, आपको बुरा भी लगता है, बट ये सब हम नहीं रोक सकते, ये आगे भी नहीं रुकने वाला है। बस हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। यहाँ पे एक रिसर्च निकल के आई है कि ज़्यादातर जो चोरी होती है वो होती है उन प्रोडक्ट की जो डेली यूज़ में होते हैं या फिर थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि फ़ोन्स, शूज़, टी शर्ट्स, और इन तरीके के प्रोडक्ट जो होते हैं इन सब में चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे कि बुक्स हो गए या फिर कोई वॉल पेंटिंग हो गई, इन तरह के प्रोडक्ट्स ज़्यादातर चोरी नहीं होते हैं। गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि जब कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना हो तभी उसका ऑर्डर प्लेस करें। और सपोज आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इन बिटवीन आपका मूड अगर चेंज हो जाता है तो आप इमीडिएटली उस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए। और बाय चांस आपके घर पहुंच भी गया और आपको नहीं लेना है तो आप उसको वहीं से वापस कर दीजिए, क्योंकि एक सेलर को जब नुकसान होता है जब आप उसको रिसीव करने के बाद उसको रिटर्न कर देते हैं, तब उनको चार्जेस पे करने होते हैं। आपके ऐसा करने से सेलर्स पे शिपिंग चार्जेस का बर्डन नहीं आएगा, और इसी वजह से फिर वो हमें और नए प्रोडक्ट्स और सस्ते रेट पे अवेलेबल कराते रहेंगे।
तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप मेरी दी गई जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या फिर सजेशंस हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।